भाई 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 भाई, जो बगल वाली गली में जो मंदिर था ना, वहाँ लोगों ने आग लगा दी है भाई। भाई वहाँ पे आग लग गई है भाई। भाई कुछ करो भाई। अरे देखो यार, हम सेकुलर हैं, हम बहुत बड़े सेकुलर जमाने से आते हैं और बहुत बड़े सेकुलर खानदान से हमारा जो है ना वास्ता है। हमारे पास ये सारी छोटी मोटी चीजें लेके मत आया करो। और जो है मंदिर में आग लगी है तो आज के लिए यार हम क्या है ना, हम सेकुलर और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ आग लगी है, और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि मंदिर कहाँ तोड़ी गई है और कैसे तोड़ी गई है। और हमको ये भी नहीं पता कि किस किस लोगों ने जो है मंदिर तोड़ी। क्योंकि यार हम इतने सेकुलर हैं, इतने जो है लिबरल हैं, हम अंग्रेजी बोलना आता है हमको, ये ध्यान रखिएगा हमारी बात को। तो हमको नहीं पता है कि मतलब मंदिर में आग लगती भी है कि नहीं लगती है। हम जानते ही नहीं, हम तुमको भी नहीं जानते, तुम कौन हो, तुम यहाँ पे आ गए हो, मतलब कौन हो, हमको पता ही नहीं। अपना नाम बताओ, क्या है तुम्हारा नाम। और यहाँ पे जो है ना ऐसे मत आया करो। गार्ड इनका आइडेंटिटी कार्ड चेक करो, देखो ये कौन है और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम इनको जानते नहीं। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, हटो यहाँ से, दूर हटो, हटो जाओ। भाई 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 वो चौथी नंबर गली में भाई, वहाँ पर मस्जिद जो थी ना, वो मस्जिद में भी अब कुछ लोगों ने आग लगा दी भाई। वहाँ मस्जिद जला दी भाई, तोड़ रहे हो, पूरी मस्जिद तोड़ दिया उन्होंने, खत्म कर दिया, धराशाही मतलब मिट्टी में मिला दिया है पूरा, सब कुछ नहीं बचा वहाँ पे भाई। भाई कुछ करो भाई, कुछ करते क्यों नहीं हो यार आप, कुछ करो। हमारी बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं समझ में आ रही है? क्या क्या कह रहे हो? कहाँ आग लगा दी भैया? कौन सी गली में आग लगा दी? मस्जिद में, मस्जिद में आग लगा दी, सही बताओ। अरे यार ये क्या मतलब, हटाओ उसको। अरे हम बहुत सेकुलर हैं, हमको जो है ना ये माइनॉरिटीज का बहुत ख्याल रखना होता है। हम चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम मतलब मस्जिद में आग नहीं लगनी चाहिए। और जिन लोगों ने लगाई उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर उनको मारना चाहिए, उनको जो है दंड दिया जाना चाहिए कि आखिरकार जो है ना मस्जिद तोड़ी कैसे। क्योंकि हम सेकुलर देश में रहते हैं और जो है हमको जो है ना वो दो संविधान है हमारे पास। एक तो हमारा बाप दादाओं का संविधान है और दूसरा संविधान तो वो तो हमारे पास है, वो उखाड़ ही नहीं सकता। तो जो है माइनॉरिटीज को कोई कुछ नहीं कर सकता। भले दिल्ली दंगों में जो है ना, भले कितने भी दलित मार दिए हों, लेकिन माइनॉरिटीज को कोई कुछ नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटीज इस देश की जान है, माइनॉरिटीज ही ने देश बनाया था और सब कुछ माइनॉरिटीज का ही है। देश का रिसोर्सेज भी माइनॉरिटीज का ही है, कोई घंटा इस देश के रिसोर्सेज से माइनॉरिटीज का हक नहीं छीन सकता है। और जो मंदिर में कहाँ मोबाइल कहाँ है हमारा, मस्जिद में, हेलो 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 भैया, वो बगल चौथी नंबर गली, कौन सी चौथी नंबर गली है ना, चौथी, हाँ भैया चौथी नंबर गली में जो है ना मस्जिद में आग लगी भैया। जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर, पूरी दिल्ली की फायर एक्सटिंग्विशर ले आइए। लेकिन मंदिर नहीं, मस्जिद की आग बुझानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मस्जिद में आग बुझनी चाहिए। भले दुनिया जल जाए, मस्जिद की जो आग है ना, अगर वो नहीं बुझी तो हम समझ लेना तुम्हारा जो है इस्तीफा करवा देंगे, हम तुमको नौकरी से निकलवा देंगे। ध्यान रखना, हमारे बहुत बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, हम समझ लेना, हम बहुत बड़े सेकुलर हैं, हम लिबरल हैं, हम लिबरल इंग्लिश बोलना आता है हमको। ध्यान रखना, इंग्लिश बोलते हैं हम बेटा, घर में घुस के तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, समझ लेना। मंदिर में घुस जानी चाहिए, मंदिर में, अरे नहीं मतलब मस्जिद में जो है ना आग बुझ जानी चाहिए, बता रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? वैसे भैया आप तो अंधे थे, आपको दिखाई कैसे देने लगा अचानक से ये सारी चीजें? नहीं, वो क्या है कि हम वो बहुत लिबरल लोग हैं ना, हम इतनी हाई प्रोफाइल सोसाइटी, चाइना से हमारे ताल्लुक है, खाना खाना और फ्लाइट में जाना आना, मतलब इंग्लिश बोलना आता है हमको। तो हम इतने लिबरल्स हैं और इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं कि हमको कुछ चीज़ें यार दिखाई नहीं देती हैं। तो इसीलिए हमने जो आंखों में थोड़ी दवाई डाली थी तो हमको दिखा नहीं। क्या मंदिर जल गया क्या? जल गया तो जल जाने दो, इतने सारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में, एक दो जल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम लिबरल हैं तो हमारा एक ही मोटो है, जो है कि देश के माइनॉरिटीज को कुछ नहीं होना चाहिए। भले ही दिल्ली दंगों में माइनॉरिटीज ही पर बीती हो, वो बेचारा दलित मार दिया गया हो, लेकिन उसको भले ही हम भूल गए, लेकिन देश के माइनॉरिटीज को हम सुरक्षित रखेंगे और अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। तो आप समझ गए ना हमारी बात? तो आप जाइए, हो गया काम आपका, जाइए, हाँ जाइए। कमाल करते हैं यार, मंदिर जल रहा था तो आंख में दर्द था, आंख में दिखाई देना बंद हो गया था और मस्जिद में आग क्या लग गई। इन्होंने पूरी दिल्ली की फायर एक्सटिंग्विशर को बुला के खड़ा कर दिया यार, कमाल करते हैं यार, ऐसे लोग भी हैं। मतलब
सेकुलरिज्म के नाम पे इतना धोखा, गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। क्योंकि खाक मजा है जीने में, जब तक आग ना लगी हो अपने दुश्मन के सीने में। चलो भाई पार्टी करते हैं। What's up guys, this is the लिबरल पंडित और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आपने अभी तक अयोध्या राम मंदिर की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज दोस्तों उसकी लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, एक बार जाकर देखिएगा। बहुत अच्छी वीडियो और बहुत शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपको बहुत मजा आएगा। और दोस्तों जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं मैं उन्हें ये बता दूं कि ये सिर्फ एक ऐसा लिबरल पंडित प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपको थोड़ी बहुत कॉमेडी भी देखने को मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो बेसिक टॉपिक है वो अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड है। हमने देखा कि 5 अगस्त को अयोध्या राम मंदिर का जो शिलान्यास और भूमि पूजन और राम मंदिर कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो पूरी तरीके से शुरू हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए थे, उन्होंने वहां का भूमि पूजन सब कुछ आपने देखा और मीडिया चैनल्स ने इसको फुल कवरेज भी दी। इवन शुरुआत होने से पहले तो कई सारे नेता ये कह रहे थे कि राम मंदिर का जो प्रसारण है वो दूरदर्शन पर नहीं होना चाहिए क्योंकि कुछ एक तबके के लोगों को इससे बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है। वो लोग हमेशा एक ऐसे सेंटिमेंट्स के साथ लोगों के सामने आते हैं जो लोगों को एक तरीके से बांटने का काम करते हैं और ये मैसेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि भारत कभी एक था ही नहीं। भगवान राम भी नहीं चाहेंगे कि किसी विवादास्पद स्थल पर भगवान राम का मंदिर बने। कमलनाथ जी ने कहा कि राजीव गांधी भी चाहते थे कि शिलान्यास होना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए। शिलान्यास तो हो चुका है, राजीव गांधी जी कर चुके हैं। कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? But I also believe that no good Hindu would have wanted to see that temple built by demolishing somebody else's place of worship. देश के आज दुनिया इतनी आगे बढ़ गई है, इतनी आगे बढ़ गई है। अगर हमारे देश को तरक्की करनी है तो ये मंदिर मस्जिद बनाने से नहीं होगी। राम के सिद्धांतों को निकालो, राम मंदिर बनाने से राम राज्य नहीं आएगा। कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनने के बाद शायद कोरोना चला जाएगा, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया होगा। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई मां कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो मां और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कुछ पर्टिकुलर पार्टीज की जो अधिकतर इस सेंटिमेंट को बीच में जरूर लाती है कि हिंदू मुस्लिम का जो खेल है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, वो चलती रहनी चाहिए, वो कंटिन्यू होनी चाहिए, उसमें कभी भी कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। फिर चाहे वो हम किसी भी पार्टी से क्यों ना रिलेट कर लें। जैसे कि अभी शशि थरूर जी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भूमि पूजन कर रहे थे तो वो 130 करोड़ देशवासियों की बात कर रहे थे। यहाँ 8 करोड़ लोगों की बातचीत उन्होंने नहीं की क्योंकि जो यूएन की जो पॉपुलेशन जनगणना है उसके हिसाब से 8 करोड़ और लोग हैं इंडिया में, 138 करोड़ इसका मतलब। तो ये देखिए किस तरीके से उन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने रखने की कोशिश करी और कितना पॉइजन फैलाने की कोशिश करी कि 8 करोड़ वो लोग हैं जिनकी कोई चिंता ही नहीं है। आप बिंदास होकर मर जाइए सर, हम आपकी अंतिम यात्रा को एकदम सुखद बना देंगे। और दूसरी तरफ अगर हम ओवैसी जी की बात करें तो वो यहाँ पर आके कहते हैं कि राम मंदिर जो बनना शुरू हुआ है उससे देश में राम राज्य की स्थापना हो गई है और यहाँ की जो माइनॉरिटीज हैं अब उनको एक तरीके से बायकॉट कर दिया जाएगा। अजीब जानवर है, कितना भी खाए भूखा ही रहता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद में एक मंदिर को तोड़कर वहां पर जो धर्म गुरु थे उनको बुलाकर वहां पर फिर अजान पढ़वाई गई तो यहाँ के जो लिबरल्स और इंटेलेक्चुअल्स थे तब उन लोगों के सभी कंप्यूटर्स बंद थे, पॉलिटिकल आईटी सेल्स बंद थे और कोई भी टिप्पणी सामने नहीं आई। कि बाबरी मस्जिद की जगह पर आज जो भूमि पूजन हुई है वो इस मसले का क्लोजर नहीं है, खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अब इसके बाद काशी और मथुरा के ऊपर आवाज उठेगी। इस पर दबाकर ये लोग चंद वक्त के बाद, थोड़ी वक्त के बाद एजिटेशन शुरू करेंगे,
एक धर्म संसद को बुलाकर रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसके बाद आरएसएस अपनी बैठक में इसको अपना लेगा, फिर बीजेपी एक रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर चौथा इस पर एजिटेशन होगा, फिर उसके बाद जाकर काशी और मथुरा की मस्जिद को शहीद कर देंगे, फिर कोर्ट में जाएगा, आस्था का मसला पैदा हो जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर कुछ कम्युनिस्ट पार्टी भी सामने आके ये कहती है कि राम मंदिर को तो बनना नहीं चाहिए, वहां पर तो हॉस्पिटल्स, स्कूल्स या फिर कोविड-19 केयर सेंटर खुलवा देना चाहिए। लोग ये नहीं कहते कि जो बाबरी मस्जिद की जमीन पड़ी है, हमें शायद उस मस्जिद को इस्तेमाल करना चाहिए, वहां पर ये सारी चीजें क्यों नहीं लागू हो सकती। लेकिन लोगों का इशारा जो है, लोगों के सेंटिमेंट्स जो है और लोगों का जो पिन पॉइंटेड रहता है वो हमेशा राम मंदिर की तरफ ही इशारा करता है। कहने वाली बात ये है कि जिस देश का बंटवारा ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आधार मान के किया गया हो, सही बात है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी ये बात सबके सामने पार्लियामेंट में कही थी कि जिस देश का बंटवारा ही रिलीजियस सेंटिमेंट्स पर किया गया हो, एक तरफ मुसलमान रहेंगे, एक तरफ हिंदू रहेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है और गंगा जमुना तहजीब को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉलिटिकल एजेंडा इस देश को कितना और तोड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल तब भी था और आज भी पॉलिटिकल ही एजेंडा है जो इस देश को तोड़ने पर बना हुआ है, जिसमें एक तरफ मुसलमान और एक तरफ हिंदू को रखने की बात कही गई थी, जिसमें पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री बन गया है, लेकिन जो हिंदू राष्ट्र है, जो भारत है, वो कभी एक हिंदू राष्ट्र पूरी तरीके से बन ही नहीं पाया, उसको सेकुलरिज्म के कटघरे में रख के खड़ा कर दिया। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भारत का जो सेपरेशन है वो सिर्फ इस बात पर हुआ था कि जो पाकिस्तान जो बनाया गया है वहां पर मुसलमान रहेंगे और यहाँ पर हिंदू रहेंगे। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि हमें धर्म की वजह से किसी देश का बंटवारा करना चाहिए था। मैं इसलिए ये सारी बातें बोल रहा हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि बल्कि हमारे देश में जो हमारे पूर्वज हमें सिखा के गए थे कि सबको साथ में लेकर चलना, और भारत ही शायद एक दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर इतने सारे धर्म के लोग, इतने सारे रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, सबके साथ मिलकर सब लोग आगे बढ़ते हैं और एक संविधान जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दिल से लगाव रखकर अपने देश के तरक्की के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस देश की प्रॉब्लम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कुछ कम्युनिस्ट पार्टीज अपनी विचारधारा को कैरी ऑन करते हुए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को चमकाने के लिए, उसमें काफी ज्यादा शाइनिंग लाने के लिए हिंदू मुस्लिम का खेल जब तक करते रहेंगे, तब तक इस देश में ऐसी चीजें आती रहेंगी कि राम मंदिर बनना नहीं चाहिए था, राम मंदिर की जगह कुछ और किया जा सकता था। लोग ये पूछने लगते हैं कि हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाई ही हमने कब, जबकि कुणाल कामरा जैसे लोग ऐसे ट्वीट्स करते हैं कि ब्राह्मण्स इज लाइक अ कैंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पूरा सिनेरियो आपको समझ में आया होगा कि कौन लोग ऐसे हैं जो हमेशा एक मिर्च और मसाला डालकर अपनी पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश करते हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो हमेशा एक सेंटिमेंट को ठेस पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं और हमेशा सोशल मीडिया पर अपने नाम को शाइन करवाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। प्लीज दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल द गृह मंदिर को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाली सभी कॉन्सेप्चुअल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट आपके मोबाइल स्क्रीन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।